नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल सुन लो मेरी बात। और सुन लो मेरी बात यूट्यूब चैनल की एक सीरीज मैन नीड्स जस्टिस चिकन करी लॉ में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो अभी लेटेस्ट 24 अगस्त 2023 से रिलेटेड है। और ये स्टोरी शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि भी मैं आपको इस बात से जागरूक कराऊं कि जो मैट्रिमोनियल लॉज इन इंडिया हैं वो कितने बाइज्ड हैं और लॉ इस ढंग से फ्रेम करे गए हैं कि जस्टिस तो कहीं पर होता नहीं है। सिर्फ एक चीज होती है, वो है कि भी वुमन को किस तरह से अनड्यू पैम्पर किया जाए। और इस लॉ की वजह से वैसे तो इतना एक्सटेंसिवली बनाया गया है, वुमन के साथ इनजस्टिस होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक तो बनाया इस तरीके से गया है कि भी मेन को सुना ही ना जाए। और दूसरा, इस लॉ को 80%, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि 80% ऐसा लॉ जो बनाया ही सिर्फ वुमन के लिए गया, उसको सिर्फ जो रिक्वायर्ड लेडीज है उन तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन रिसोर्सफुल लेडीज जो होती हैं वो इस लॉ को मिस यूज करके एक्सप्लॉइट करते हैं। सही पकड़े हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही कुछ बयां करती है, एक रियल कहानी, एक सच्ची कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी है परमिंदर सिंह की। परमिंदर सिंह सन ऑफ संतोख सिंह। ये जो लड़का है 35 साल का है क्या बताऊं, था। ये लड़का 35 साल का था और सुनकर आपको हैरानगी होगी कि भी पुलिस में ही जॉब करता था, पुलिस लाइंस पटियाला में जॉब करता था। और इस लड़के ने 19 अगस्त 2023 को, जो मेरे सोर्सेज हैं अवेलेबल, उसके हिसाब से भाखड़ा नहर में इसने जंप करके सुसाइड कमिट कर लिया। और सुसाइड कमिट करने से पहले इसने एक प्रॉपर वीडियो बनाया और उसमें अपना सारा रीजन लिखा कि भी मेरा सुसाइड करने का रीजन मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और अपने ब्रदर इन लॉ, इन सबको उसने जिम्मेदार ठहराया। और ये भी बोला कि भी नहीं, अव्वल तो कहता मेरी बॉडी मिलेगी नहीं, कहता शायद जानवर ही खा जाएंगे, लेकिन अगर मेरी बॉडी मिल जाती है, रिकवर हो जाती है, तो उसकी एक छोटी डॉटर है शगुन नाम से, कहता मेरा फ्यूनरल जौन सा है, कहता उसके थ्रू करवाया जाए, ये उसका लास्ट डिजायर था। और ये जो घटना हुई है, जो सुसाइड हुआ है, इसमें एक एफआईआर भी रजिस्टर हुआ है, एफआईआर नंबर 125 डेटेड 24/8/2023। और इसमें 306 और 34 आईपीसी के अंडर इन्होंने एफआईआर रजिस्टर हुआ है अगेंस्ट द वाइफ, अगेंस्ट मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सब के अगेंस्ट में किया गया है। और इसका जो सोर्स है वो एक सोशल मीडिया का रिलायबल और बड़ा रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल है, जिसने ये पूरी स्टोरी को कवर किया गया। उस स्टोरी में तो उन्होंने जो लेडी है तो उसका नाम भी उसमें डिस्क्लोज किया है कि भी उसकी वाइफ का क्या नाम था। खैर, मैं इस वीडियो में उस लेडी का नाम आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि उसका, और मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भी उसका नाम कमलप्रीत कौर है, शायद उसका निक नेम लाडी लाडी था लेडी का, ये मैं आपको नहीं शेयर करूंगा। तो ये एक सच्ची स्टोरी है और इसने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ द पुलिस कंप्लेंट्स, फॉल्स पुलिस कंप्लेंट्स विच द फादर इन लॉ इन सब ने मिलकर उसके अगेंस्ट दिया। उसको बार बार थ्रेट करते थे, एक पुलिस में होने के बावजूद। आप अब यहां से सोचो, इस स्टोरी को ये क्या बताती है कि एक पुलिस में एक 35 साल का नौजवान जो काम कर रहा है, वो इस स्ट्रेस को झेल नहीं पाया, वो अपने औलाद से दूर होने का दुख नहीं झेल पाया। वो इन जो उनसे ये बाइज्ड लॉज हैं, इनके ऊपर जब उसको पुलिस स्टेशन इधर लुधियाना के वुमेन सेल में उसको कॉल फॉर किया जाता था, वो पटियाला से आता था और उसकी फैमिली को भी ड्रैग किया जाता था,
तो वो इस चीज के स्ट्रेस को, कि भी वो जो बार बार जो थ्रेट्स मिल रहे थे और जो पुलिस के थ्रू उसको जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी या उसके जो पुलिस कंप्लेंट चल रही थी, वो इसको एक पुलिस में जो वर्किंग लड़का है वो नहीं झेल पाया। तो आप इन लॉज की गहराई को समझिए कि किस हद तक ये गलत बने हुए हैं, गलत बने हुए हैं। जनता माफ नहीं करेगी। तो और सबसे बड़ी बात, तो पेनफुल बात ये है कि भी अभी जो लेटेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले हमारे रिस्पेक्टेड होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, अभी पास होना रहता है, जिसमें उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को इनको बदल दिया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऐसे इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं, सेक्शंस बदल दिए हैं, सब कुछ हुआ है। तो उसमें भी कोई ऐसा सेक्शन इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है जिससे इसके ऊपर जो इनको नकेल लगाई जाए। बहुत थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया, सिर्फ 498 को, बाकी केसेस में नहीं किया गया। ये मान लिया जाता है कि भी लेडी आई है तो वो सच्ची है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन या केसेस का रूपरेखा और उसकी वर्किंग सिर्फ इस हिसाब से करी जाती है कि भी नहीं, हाँ कि भी लेडी ने तो सच्ची बोला होगा। एक्सेप्शंस होती हैं, दोनों तरफ में होती हैं, लेकिन जो लॉ है वो प्रो फीमेल ही है। और उसकी वजह से इस लड़के ने इस 19 अगस्त 2023 को, मेरे दोस्तों, सुसाइड कमिट कर लिया। एक 35 साल का लड़का चला गया। आप एक लेडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक उसका बना रहे हो लॉ इस हिसाब से। अब इस लॉ की वजह से क्या हुआ, जो 6 से 9 साल की माइनर डॉटर थी शगुन, ठीक है, वो क्या लेडी नहीं बनेगी कल को? अभी तो वो चलो बच्चा है, लेकिन फीमेल चाइल्ड है, कल को उसने भी तो बड़ा होना था। इस फीमेल प्रोटेक्शन लॉ की वजह से एक फीमेल का ही नुकसान हुआ, एक उस बच्चे का नुकसान हुआ, उसके बच्चे के ऊपर से पाप का साया चला गया। और जो ये परमिंदर सिंह था, इसके फादर की भी इंटरव्यू न्यूज चैनल पे ली गई थी। हालांकि मेरे को इसके ये नहीं पता कि भी नहीं उसके घर में मदर है कि नहीं है या कोई और है कि नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर उसकी मदर हुई और अगर उसकी कोई सिस्टर हुई और उसका ब्रदर है, ठीक है, उनका क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सिर्फ एक वो औरत की वजह से, जो उसने, मैं तो नाम नहीं बताऊंगा कि भी कमलप्रीत है, ठीक है ना, उसकी दरखास्त पे, उसकी एक दरखास्त पे इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया। एक बच्ची, उससे बाप चला गया, बाकी उन मां बाप का उनका इकलौता बेटा चला गया 35-36 साल का, और एक पुलिस ने एक नौजवान लड़के को, एक काबिल ऑफिसर को खो दिया इस लॉज की वजह से। मेरे दोस्तों, कुछ ना कुछ हमें जरूर करना पड़ेगा। आप जरूर फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भी ऐसी पेनफुल स्टोरी सुनने के बाद आप क्या महसूस करते हैं। इन ये जो 498 की कंप्लेंट होती है, जो 125 सीआरपीसी का केस होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, इनके बारे में, और जो सिर्फ जो वुमेन सेल में सिर्फ एक लेडी को ही सुना जाता है, 80% लेडी को ही सुना जाता है, और उस 80% की वजह से 80%, या हो सकता है मैं तो मानूंगा व्यक्तिगत तौर पे कि 80% मैन के साथ ही नाजायज हो जाती है। तो ऐसे लॉज का क्या किया जाना चाहिए, और क्यों जो सी ये बीजेपी की हमारी गवर्नमेंट है और ये जो अभी इतना बड़ा अमेंडमेंट कर रहे हैं क्रिमिनल लॉज में, इनको अभी तक इतने सालों से होते हुए मैन प्रोटेस्ट, मैन सुसाइड, मैन के इतने सारे एक्सटॉर्शन के जो केसेस आए हुए हैं, इतने सब कुछ हो चुका है, एक्सप्लॉयटेशन हुई है इन लॉज की वजह से, वो अभी तक इनको नजर नहीं आए। और जो अभी ये लेटेस्ट अमेंडमेंट कर रहे हैं उसके अंदर, उसके बीच में कुछ भी उन्होंने नहीं डाला। ये एक सोचने की बात है दोस्तों। तो इसके ऊपर क्या किया जाए, ये आप जरूर फीडबैक के तौर पे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इसके ऊपर अगली वीडियो पे चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सुन लो मेरी बात, मेन नीड्स जस्टिस, चिकन करी लॉ। थैंक यू मेरे दोस्तों।